हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे लोगों के साथ जो मेरे वीडियोस देखते हैं, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस लोग भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस और किस तरह से मेरे अ, अच्छे एक्टरों के साथ मैंने जिन जिन एक्टरों के साथ बहुत एक्टरों के साथ मैंने काम किया है, तो मैं कुछ ऐसे एक एक एपिसोड्स बनाऊंगा जिसमें मेरे एक्सपीरियंस अच्छे एक्टरों के साथ हुए और उनके साथ मैंने जो काम किया है उसके बारे में मैं बताता रहूँगा। तो आज सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, पहले भी आपसे मैंने कहा था कि मेरी जर्नी काफ़ी पुरानी है इस इंडस्ट्री में, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर। तो मैं आपको सबसे पहले आज एक ऐसे एक्टर के बारे में बताऊंगा जिनके साथ मैंने पहली बार किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये बहुत 98 99 की 1998 99 की बात होगी, जब मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था। और मैं जॉब से भी डेफिनेटली आई वाज ऑलवेज हैप्पी विद माय जॉब, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा था कि मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है, बिकॉज मेरे डैड भी इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड थे, यानी वो भी फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक वर्ल्ड में थे। तो मुझे हमेशा ऐसा होता था कि मुझे भी ये लाइन में आना है, क्योंकि मैं सेल्स और मार्केटिंग में था। तो मैंने सोचा कि जब मैं सेल्स और मार्केटिंग में अगर कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, तो मैं क्यों ना एक फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया में आके, एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में आके टैलेंट लोगों को मैं मार्केट करूं और उनको मैं मार्केट करके उनके साथ काम करूं। तो ये मैं उसी साल की बात कर रहा हूँ। मैं पृथ्वी थिएटर पे बैठा था और मैं कोई बहुत बड़े कस्टमर यानी एक क्लाइंट थे, वहाँ पे जाना था मुझे। तभी आई वाज वर्किंग इन सेल्स में, टाई में, जैसे आपको पता है फॉर्मल ड्रेस में बैठा था। तो वहाँ पे मेरी ये थी अपनी एक अपॉइंटमेंट था, वो मिस्टर प्राणलाल मेहता जी के साथ था। वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, काफ़ी फिल्म की आप लोग गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो सारी फिल्मों का तो डिटेल, ही वॉज वेरी फेमस। तो वहाँ पर मैं उनको सेल करने गया था कुछ प्रोडक्ट, और उनके दो बेटे थे, मिस्टर जय मेहता और मिस्टर विजय मेहता। सो कहीं ना कहीं मैं उनसे जब मिला और मैंने उनकी ऑफिस देखी, तो मैं बड़ा एक्साइट हो गया, क्योंकि बॉलीवुड से मेरे को हमेशा ऑलवेज आई वॉज बीन वेरी अट्रैक्टेड और मुझे अच्छा लगता था। तो जब मैं उनके ऑफिस में सेल करने गया प्रोडक्ट और देखा उनके ऑफिस में उन बड़ी बड़ी पिक्चरों के पोस्टर लगे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि सर अभी आप कोई फिल्म बना रहे हो? और उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला सर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है? तो बोलते आप कैसे करोगे, आप तो प्रोडक्ट बेचते हो और एक कुछ चीज़ का सेल कर। मैं बोला नहीं ऐसे ही सर, अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताइए। तो उस वक्त उनकी एक फिल्म आ रही थी जिसमें गोविंदा और रानी मुखर्जी थे, और आई थिंक चलो इश्क लड़ाए, ऐसा ही कोई फिल्म का नाम था। और उस फिल्म में उनको चाहिए था कोई मेन लीड लड़का ऑपोजिट रानी मुखर्जी एज इज बॉयफ्रेंड। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई मॉडल टाइप लड़का हो। तो मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर बैठा करता था, तो वहाँ काफ़ी प्ले होते थे। वहाँ पे मेरी मुलाकात सत्यजीत दुबे जी के साथ भी हो गई थी, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके साथ मैं काफ़ी बार चाय वाय पीता था, बैठता था, टॉक हम करते थे। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक मॉडल और एक्टर जिसका नाम है संजय सूरी। आपको सबको ही पता होगा, संजय सूरी हिमसेल्फ इज़ अ नोन एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो जब मैंने वहाँ उनके साथ वो बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही जाके पूछा कि मिस्टर संजय, आर यू इंटरेस्टेड इन मूवी? तो वो पहले तो मुझे देखकर एकदम सरप्राइज हो गया, क्योंकि मैं एकदम टाई वगैरह में था। तो बोलते हैं आप क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं कोऑर्डिनेशन करता हूँ, तो और एक फिल्म के लिए एक फिल्म है बड़ी, उसमें एक कैरेक्टर चाहिए, हु इज़ बॉयफ्रेंड ऑफ वेरी फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। तो और गोविंदा है उसमें, तो आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं आपके डिटेल्स और पिक्चर्स दिखाऊंगा। तो मैंने ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू वर्क। तो उस टाइम का ज़माना था, तभी ये सब आपको पता है कंप्यूटर और थे, लेकिन इतना इजी नहीं था, ये सब इंस्टा व्हाट्सअप ये सब नहीं थे। तो हम लोगों को बाकायदा सारे फोटोग्राफ अपने कंधों पे, जैसे एक पोस्टमैन लेके जाता है या एक कुरियर वाला लेके जाता है, ऐसे एक बैग में मेरे लेडीज़ लड़कियों के पिक्चर होते थे, एक में जेंट्स, इस तरह से होता था। और उस टाइम पे मैं जॉब करता था, तो एक ही बैग में सब रखता था। तो वी यूज्ड टू कैरी फोटोग्राफ्स। तो मैंने उससे कहा संजय प्लीज़ गिव मी योर पिक्चर। कट शॉट में मैंने उनके पिक्चर दिखाए और विजय जी को पसंद आया। विजय जी ने बोला आप जानते हो? मैं बोला हाँ, और मैंने संजय सूरी जी को मिला दिया। एंड लकीली वो फिल्म में वो साइन हो गए और वो फिल्म की उन्होंने ऑपोजिट रानी मुखर्जी। और मुझे फर्स्ट टाइम उनकी तरफ से कमीशन का चेक आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा यार इतना एक चीज़ डीलिंग करना, कोऑर्डिनेट करके दे देना, और इतनी अच्छी पटक से चेक मिल गए, अमाउंट आ गए, तो मेरे को इंटरेस्ट और जाग गया कि दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोफेशनल, मुझे इसमें आना चाहिए। तो आज भी मुझे याद है कि वो संजय सूरी से जब मिला, ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन,
बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे इंसान, पढ़े लिखे, बड़े संस्कारी, फैमिली भी बहुत उनका एडुकेटेड है। फिर मुझे याद है उन्होंने पूरी डिटेल्स दी एंड ही वाज सो नाइस एंड हम्बल पर्सन। तो मैं यही कभी कभी कंपेयर करता हूँ कि एक्टर्सों में एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ही वॉज सच ए नाइस पर्सन, मैंने उनको बुलाया और लकीली वो काम हो गया। तो मेरी वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही उनके साथ ये फिल्म की, एंड देन ही गेव मी कमीशन। तो यही मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से वो फिल्म में मैंने उनको कोऑर्डिनेट किया। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने दिया, लकीली वो कैरेक्टर में सूटेबल थे, राइट टाइम पे हमने मिले, राइट टाइम पे वर्कआउट हुए। उन्होंने वो कैरेक्टर पे जा रहे थे, परफॉर्मेंस तो उन्होंने ऑलरेडी उस वक्त आई थिंक कुछ फिल्म की भी थी उन्होंने, फ्रेशर एकदम नहीं थे। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को कोऑर्डिनेट या कास्ट करते और स्क्रीन पर देखते। जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने अपने फ्रेंड्स और सबको बोला कि जानते हो ये जो एक्टर है ये मेरे थ्रू मैंने कोऑर्डिनेट किया, एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो यही मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पुराने एक्टर्स में मेरे बहुत ही अच्छे, जिसके साथ बोलते हैं ना अच्छे इंसान जिनके साथ मैंने काम किया, उसमें वन ऑफ द पर्सन इज मिस्टर संजय सूरी। एंड मैं हमेशा उनके पिक्चर देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ही इज़ रियली ग्रोइंग। और इसी तरह से अगर एक अच्छा इंसान होता है और अच्छा एक्टर होता है तो वो ज़िंदगी में कभी रिटायर्ड नहीं होता है, काम करता ही रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको डेफिनेटली ऑल द विश करूँगा। और मैं आप लोगों को भी एक ही बताता हूँ कि बी हम्बल, बी नाइस, बी गुड विद दोज एजेंट, कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर्स। डोंट शो, कोई एटीट्यूड ना दिखाएं, कोई घमंड ना दिखाए। एक फिल्म मिल गई तो ऐसा ना सोचे कि भैया आपको अभी मिल गया अब तो हम स्टार बन गए, इसके बाद आपको ना। अब यही समझो इनका एक्सपीरियंस होता है। आजकल नए जो बंदों में या बंदियों में एक्सपीरियंस होता है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले मेरे को एक लड़का था, सीरियल कुछ किया है, उसने मुझे 3 बार अपॉइंटमेंट दिया कि इतने बजे मिलते हैं, इतने बजे मिलते हैं। तो देखिए आजकल एक्टर्स लोग हैं जो टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, और सीनियर हो या जूनियर हो टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। 3 बार बोल के नहीं आ रहे, चौथी बार जो मेरी बात हुई तो मुझे कह रहे आज कैसे मिलेंगे। मैंने क्यों, बोलते अभी 1-2 दिन पहले बहुत बारिश, थोड़ी सी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। कह रहे बारिश हो रही, हवा चल रही है। आई सेड व्हाट इज दिस, थोड़ी सी बारिश हो गई, थोड़ी सी हवा चल गई तो आप एक अच्छी सी मीटिंग कैंसिल कर दोगे। तो प्लीज़ आज के न्यू जनरेशन के बच्चों को मैं बताता हूँ कि डोंट सिट होम, डोंट बी लेजी। या एक बार आपके शरीर में लेजीपन आ गया, घर पर बैठना और ना जाना, तो आपको ये आदत पड़ गई, फिर आप नहीं निकल सकोगे। कितने बहुत बार याद है कोरोना में लोग घर बैठ गए थे तो फिर घर से निकलने के लिए बोर हो रहे थे। तो आपको तो सोचो कोरोना आया चला गया, आप लोग घर पर बैठे रहोगे और कोरोना क्या पूरी जिंदगी घर पर रखोगे। तो प्लीज गो आउट, मीट पीपल, रिस्पेक्ट टाइम, योर टाइम, आवर एनीबडीज टाइम। जी हाँ, हो सकता है आप कभी बिजी हो, तो अगर आप बिजी है तो सुबह सबसे पहले आपका सुबह होना चाहिए POA, प्लान ऑफ एक्शन, कि आज किसको मिलना है, करेक्ट, कितने बजे मिलना है, गैप रखिए मिलने में जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो कि भाग भाग के जाना। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ऑलवेज डू क्वालिटी मीटिंग, डोंट डू क्वांटिटी मीटिंग। इधर जाना है उधर जाना है, पता चला 4 जगह जा रहे, एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। एक काम करो लेकिन अच्छा करो, अच्छा अपॉइंटमेंट लो, अच्छी बातें करो और अच्छी तरह से सिलेक्ट होके आओ। सिलेक्ट नहीं भी होके आए, सामने वाले को इम्प्रेस करके आए तो बहुत बड़ी बात होती है। कभी मैं सेल्स की बात करता हूँ, जब मैं सेल्स में था तो कभी कभी मैं प्रोडक्ट बेच नहीं पाता था, तो मेरे सीनियर से मैं कहता था सर बड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ। बोलते क्यों, मैंने बोला सर मैंने इतना कन्विंस किया कस्टमर को लेकिन कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं ली, तो आई एम फीलिंग, तो मैंने कन्विंस भी किया, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाया, देखो समीर तुमने वहाँ तक तो अपनी ड्यूटी की है ना, आपने क्या तो कहते ना कहा किया हुआ काम व्यस्त नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे आपने मेहनत की, बहुत की, नहीं आया ना, कहीं कहीं आपको बैठ एकदम सिंपल काम आ जाएगा बिना कुछ मेहनत किए हुए। तो कभी कभी मेरे पास ही प्रोडक्ट्स में फ़ोन आ जाता, वो बोलते थे समीर जी आप आइए, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, हमने आपकी कंपनी के बारे में सुना, चेक लेके जाइए। तो ये कैसे आ गया, ये वो जो मैंने मेहनत की थी, हार्ड वर्क, उसका फल मिल गया। सो कभी भी मैं आप लोगों को, न्यू जनरेशन्स जो अपने आजकल के बच्चे हैं, उनको ये बोलता हूँ क्योंकि बहुत सुस्त होते जा रहे हैं, मत कीजिए सुस्त, लेजी मत डालिए। कोरोना खत्म हो चुका है, अब आप बाहर निकलिए, लोगों को अगेन मैं कहता हूँ क्वालिटी मीटिंग, और अगर अपॉइंटमेंट दिया है तो उसकी इज्जत कीजिए। बड़ा छोटा कोई कुछ पता नहीं कौन है। कभी कभी हम बड़ों के ऑफिस में धक्के खा खा के पसीने गवा देते और बड़ा हमें फ़ोन भी नहीं करता। अगर कोई छोटा आदमी भी आपको मिलता है और आपकी ऑडिशन लेता है या आपको कुछ गाइड करता है तो क्या गलत है, सीखने ही मिला ना कुछ। तो मेक श्योर कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर पीपल्स टाइम।
जैसे मैंने पुराने एक्टर्स उसके बारे में एक एक सब्जेक्ट में बात करूंगा, कितनी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ संजय सूरी के साथ, और आज बहुत फेमस एक्टर है और नोन एक्टर है। इसमें से इसी तरह से आप लोग भी फेमस बनोगे, नोन बनोगे। सिर्फ मेहनत करो, रिस्पेक्ट करो, सबको इज्जत दो, किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में कुछ मत बोलो। देखो आज आपके दिन अच्छे हैं, आपने किसी की बुराई करे, भगवान को आपको पता है, कुछ नहीं पता है किसके दिन क्या आने वाले हैं। तो ऑलवेज बी नाइस एंड स्माइलिंग एंड एज मच एज पॉसिबल टॉक अबाउट गुड थिंग्स अबाउट अदर, ठीक है। क्योंकि ये इंडस्ट्री में आप कभी कभी जाके दूसरों की बुराई करते हो, पता चला वही उसका दोस्त निकला, तो आपके हाथ से भी काम जाएगा। डू नॉट गॉसिप, डू नॉट थिंक के सामने वाला या वाली क्या कर रहा है, कौन कैसे आगे बढ़ रहा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए आपको क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को और आपको सिर्फ आपकी रिकॉग्नाइजेशन करनी है। किसी और की खबर देकर कि ये सक्सेसफुल है, ये फेमस है, उससे आपको क्या लेना देना। घर तो आपको अपना चलाना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टार बनना है, आपको गाड़ी बंगला जो भी कुछ देना है। तो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेफिनेटली यू विल कम अप इन लाइफ। सो वंस अगेन सब मेरे दोस्तों को, एक्टर्सों को, मॉडल्स को, सबको बोलता हूँ ऑल द बेस्ट। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। और इसी तरह से मैंने आज संजय सूरी के बारे में बात किया, इसी तरह से मेरे पास्ट जितने एक्सपीरियंस एक्टरों के हुए हैं उन सब के एपिसोड में आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा किन किन एक्टरों के साथ हमने काम किया है। ऑल द बेस्ट।